नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्रोत परिवार में। मैं पी आर ढाका। आज अपन बात करेंगे सूजस की प्रश्नोत्तरी। अपने नवंबर वाली कंप्लीट कर ली थी, दिसंबर ये आज का सेकंड लास्ट वीडियो है और इसके बाद जो लास्ट वीडियो आएगा उसमें दिसंबर भी कंप्लीट हो जाएगी। सूजस प्रश्नोत्तरी आपने देखा है, अभी जितने भी आरपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं या दिनेश बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं, राजस्थान जीके का करंट में अगर कोई क्वेश्चन आता है वो सूजस से पूछा जाता है। और इस सूजस प्रश्नोत्तरी से आपका एक फ़ायदा ये है कि करंट के साथ साथ आपका जो राजस्थान जीके है वो भी, क्योंकि कई फैक्ट इसमें आपको मिलते हैं तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आपने बाकी क्लास नहीं देखी तो वो ज़रूर देखना। ये अपने सूजस प्रश्नोत्तरी की जो दिसंबर वाली क्लास है उसका पार्ट नंबर है 6। इसी यूट्यूब चैनल पर ज्ञान सरोवर पर आपको जो बाकी क्लासेज है ज़रूर देखना है, क्योंकि सूजस प्रश्नोत्तरी के बिना आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो करंट के जो आप क्वेश्चन आ रहे हैं, जो एकदम डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आपके गलत हो जाएंगे। और आप किसी की तैयारी करो, सूजस सभी के लिए सेम है, चाहे छोटे स्तर से लगाकर चाहे आप बड़े से बड़े RS स्तर तक जाओगे तो आपको सूजस के तो सारे क्वेश्चन आने चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 20-19 तक कर लिए थे और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में बांसवाड़ा में दिए गए उद्बोधन और शिक्षा विभाग की उपलब्धियों के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करके जो आपको सत्य कथन है वो आपको बताना है। एक क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन क्लियर होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपके 5-5 क्वेश्चन एक इसके बाद कैसे भी आपके क्लियर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने हाल ही में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन को बांसवाड़ा में संबोधित करा। कि ये बात सही है। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 इसको बोलते हैं प्रारंभिक। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है फर्स्ट ग्रेड में कि प्रारंभिक कक्षाएं कौन सी होती हैं? 1 से 8। प्राथमिक दे दे 1 से 5, उच्च प्राथमिक दे दे 6 से 8। सभी विद्यार्थियों और 9 से 12 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 9 से 12 के छात्रों को यूनिफॉर्म व स्कूल बैग के लिए, ठीक है, 1200 रुपये की सहायता राशि DBT के माध्यम से दी जा रही है। दूसरा फैक्ट, क्या ये सही है? प्रदेश के 41 जिले मुख्यालयों पर स्थित महाविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस विषय प्रारंभ किया गया है। तो इनमें से आपको बताना है कि सत्य कथन कौन है। 1, 2, 2, 3, 1, 3 या उपयोग सभी। ये आपके सामने क्वेश्चन, इसका आपने कितना सूजस पढ़ा है और कितना आपको याद है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इसका आंसर आपने सोच लिया होगा तो अपन आगे करते हैं। तो इसमें क्या आंसर सही है? 1 और 3। देखो 1 और 3 ही सही है। 1 सही है और 3 सही है। मतलब राजस्थान शिक्षक संघ का राष्ट्रीय जो शैक्षिक सम्मेलन हुआ था वो बांसवाड़ा में हुआ था, ये कथन सही है। और 41 जिला मुख्यालयों पर महाविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस विषय प्रारंभ किया गया, पर ये लाइन गलत हो गई। अब देखते हैं क्यों गलत हुई है। देखो पूरी की पूरी आप जब इसकी वाक्या पढ़ोगे तब आपको रियल में लगेगा कि ऐसी मेहनत कोई नहीं करता। राजस्थान शिक्षक संघ सम्मेलन राष्ट्रीय बांसवाड़ा में भजनलाल सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की 2 साल की उपलब्धियों ने घोषणा पर प्रकाश डाला। क्या इसमें मुख्य बिंदु थे? बांसवाड़ा का दौरा, CM ने राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश में शैक्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। नई शिक्षा नीति NEP 2020 पता होना चाहिए आपको, 29 मार्च 2020 को लागू हुई। CM ने जोर दिया और प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में मिले। NEP भी कहती है कि क्लास 5 तक आपको शिक्षा मातृभाषा में हो और अगर आप में हिम्मत है तो उसको क्लास 8वीं तक मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। और व्यावसायिक शिक्षा की अपन बात करें तो क्लास 6 से शुरू हो जानी चाहिए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है 2020, जो तीसरे नंबर की है। मातृभाषा में मिले और वोकेशनल ट्रेनिंग से विद्यार्थी स्वावलंबी बने। आगे देखना, फीस माफ लघु सीमांत बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों के लिए पहले चरण में 36 राजकीय कन्या महाविद्यालयों में राजकीय निधि कोष का शुल्क माफ किया गया है। पहले चरण में 36 राजकीय आपके कन्या महाविद्यालयों में राजकीय निधि कोष का शुल्क माफ किया गया है, ध्यान रखना। यूनिफॉर्म और बैग सब्सिडी कक्षा
1 से 8 सभी और 9 से 12 में छात्राएं। 1 से 8 में तो सभी के लिए और 9 से 12 में छात्राएं को 800 रुपये की सहायता राशि डीबीटी। ये वन ऑप्शन में यहाँ पे क्या था, 1200 था। ऐसे ही एग्जामिनर आपको चेंज करेगा। तो 800 रुपये ये राशि करिए। रोजगार के लिए पिछले 2 वर्षों में 92,000 युवाओं को नियुक्ति दे दी है, ये उन्होंने कहा है। और 1.53 लाख पदों पर भर्तियाँ प्रक्रियाधीन है। नए विषय में बात करें, 41 जिला मुख्यालयों पर कॉलेज में कंप्यूटर साइंस और 7 संभागों में BCA कोर्स शुरू किया गया है। स्कूटी वितरण कालीबाई भील और देवनारायण स्कूटी, दोनों ही कालीबाई भील और देवनारायण स्कूटी योजना दोनों स्कूटी से संबंधित है के करीब 40,000 इन्होंने क्या है कि हमने स्कूटियाँ दे दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 500 PM श्री स्कूल और 714 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित है। ठीक है, 500 PM श्री स्कूल और 714 में स्कूल स्मार्ट क्लासरूम स्थापित है। तो ये जो फैक्ट है वो आप ध्यान रखना। जो बेसिक क्वेश्चन बनेंगे तो वो तो यहीं से भी पूछ लेंगे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश में कहाँ हुआ, तो बांसवाड़ा में। और ये आपको एक्स्ट्रा चीज़ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके 21। राजस्थान के डेयरी विकास व दुग्ध उत्पादन कल्याण योजनाओं के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। मतलब डेयरी विकास व दुग्ध उत्पादन, जो दुग्ध उत्पादन कल्याण योजनाओं के संबंध में आपको विचार करके इसमें से जो सत्य कथन है वो आपको बताना है। देखो, सरस मायरा योजना के तहत दुग्ध उत्पादक सदस्यों की बेटी की शादी के लिए 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। और ये एग्जाम में ऐसा पहला क्वेश्चन PYQ भी ऐसा इससे रिलेटेड बना हुआ है। प्रदेश में श्वेत क्रांति 2.0 के तहत प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 17 जुलाई 2025 से प्रारंभ कर दी गई थी। राज्य में वर्तमान डेयरी व्यवस्था क्षमता जो बढ़कर 70 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। तो इनमें से बताना है क्या 1-3 सही है, 1-2 सही है, या 2-3 सही है, या सभी सही है। आपके सामने क्वेश्चन, आपने कितना सूझे पड़ा है इसका आंसर आप सोच के मन में सोच लेते तो आपको पता चल जाएगा कि हमको सूझे आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो 1 और 2 सही उत्तर B हो जाएगा। इसमें 1 और 2 ही सही है। मतलब ये सही है, सरस मायरा जो योजना थी दुग्ध उत्पादन सदस्य बेटियों की शादी में 21,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, और श्वेत क्रांति 2.0 के तहत प्राथमिक दूध जो उत्पादन सहकारी समितियां ऑनलाइन रजिस्टर 17 जुलाई 2025 से प्रारंभ हो गए थे। पर ये आपके गलत है। 1-2 इसमें सही है। पूरी डिटेल से आपके सामने ये रहा। जो लास्ट अपना यही था कि डेयरी क्षमता जो वर्तमान क्षमता इनकी 54 लाख लीटर है। यही तो क्वेश्चन था, उन्होंने ऑप्शन में अपने जो अभी देखा था वो गलत कर दिया था। वर्तमान क्षमता 54 लाख लीटर प्रतिदिन है और जो उनको लक्ष्य है वो रखा गया है 70 लाख लीटर। जो 54 लाख तो वर्तमान में ध्यान रखना है, लक्ष्य है 70 लाख। श्वेत क्रांति ये अपने देख लिया था 2.0 प्राथमिक समितियों के लिए ऑनलाइन रजिस्टर 17 जुलाई से। सरस मायरा योजना में बेटी की शादी के लिए 21,000 रुपये। ठीक है, और 5 लाख किसानों को 1172 करोड़ का अनुदान दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत 5 लाख किसानों को 1172 करोड़ रुपए का अनुदान राशि इन्होंने दे दी है। क्वेश्चन नंबर देखो, आगे देखो, स्कूली पोषण पन्नादाय बाल गोपाल योजना स्कूलों में 12,508 मेट्रिक टन स्किम्ड मिल्क पाउडर की आपूर्ति। और मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना आंगनबाड़ियों में 2243 मेट्रिक टन दूध पाउडर ये इन्होंने वितरण कर दिया है। ध्यान रखना, पन्नादाय बाल गोपाल योजना में कितनी आपूर्ति होगी, 12,508। और मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में आंगनबाड़ियों में 2243। फिर आपकी क्वेश्चन नंबर है 22। देखो, मुख्यमंत्री ने धौलपुर दौरे और हाल ही में घोषित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में जो आपके सामने कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको कथन में से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। भाई ये आपके सामने कथन है, इनमें से आप बताओ कि कौन सा कथन सत्य है। देखो, पहला कथन अपन देखते हैं,
यहाँ पे आपको सत्य कथन बताना है 4 में से, ठीक है। एक सेकेंड। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत, ये मैंने कंप्लीट सारी जितनी भी योजनाएं हैं, फ्लेक्स पे योजनाएं सारी करवा दी है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आउटबाउंड पोर्ट पोर्टेबिलिटी, ठीक है, का शुभारंभ किया गया। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, ठीक है। आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का शुभारंभ करने वाला मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। क्या ये सत्य है? क्या ये आपको बताना है सत्य है या नहीं। सरस मायरा योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादनों के सदस्यों की बेटियों को 51,000, ये तो आपने अभी अभी पढ़ लिया, ये तो आपको भी पता चल गया, 21,000 ही देते हैं। तो ये तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, जब बार बार आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन कैसे काटना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली राशि 5,000 से बढ़ाकर 6500 रुपये। बताओ भाई, पीएम मातृ वंदना योजना में जो राशि दी जाती है वो 5,000 से बढ़कर 6500 कर दी गया। और प्रदेश में श्वेत क्रांति 2.0 के तहत प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, ये तो अपने देखा था भाई, जुलाई से था। कितना? 17 जुलाई 2025। 2 ऑप्शन तो अपन ने काट दिए इसमें से, ठीक है। तो आप बताओ इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, क्योंकि 2 ऑप्शन तो अपने काट दिया था। 1 सही है, 3। अब आपका एक फैक्ट ये भी ऐड हो गया। देखो हर एक लाइन में एक क्वेश्चन इसी प्रकार से आपका निष्कर्ष सुजस वाले, इतने डीप क्वेश्चन कोई नहीं करवा रहा। और जैसे आरपीसी का पैटर्न चेंज हुआ है, इसी प्रकार अधीनस्थ बोर्ड ने भी कह दिया है कि अच्छा लेवल का पेपर बनेगा। तो ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, पहले 5,000 रुपये मिलते थे, अब 6500। कितने बढ़ गए भाई? 1500 बढ़ गए। और जो आउटबाउंड जो पोर्टेबिलिटी है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, ठीक है। और जो राजस्थान में इसका पहला रैंक है, फर्स्ट रैंक है। देखो राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन, ध्यान रखना, राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन अभी हुआ था धौलपुर में, सीएम गए थे वहाँ पे राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में। भजनलाल शर्मा ने धौलपुर में महिला सशक्तिकरण और विकास के 2 वर्ष पूरे होने पर महत्वपूर्ण घोषणा की। हेल्थ के लिए अपन बात करें, आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अब दूसरे राज्यों में भी कैशलेस इलाज संभव है। राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य है। आप जाओ बाहर भी इलाज कराओ, ठीक है, ऐसा पहला राज्य है। महिला सशक्तिकरण में अपन बात करें, लखपति दीदी, 5,000 लखपति दीदियों को 100 करोड़ रुपए का ऋण चेक वितरित। 5,000 लखपति, जब भी धौलपुर में सम्मेलन हुआ था तो लखपति दीदी में 5,000 लखपति दीदियों को 100 करोड़ का ऋण चेक वितरित कर दिया। मातृवंदना योजना में 5,000 से बढ़ाकर 6500 रुपये। महिला सुरक्षा के लिए 500 काले का पेट्रोलिंग यूनिट, ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 65 एंट्री रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है। लगा लेना जितने स्टार लगा सकते हो। और पीवाईक्यू इन सभी में से पहले भी बने आए हैं और आगे भी बनेंगे। 5,000 लखपति दीदियों को 100 करोड़ रुपये। मातृवंदना योजना में 5,000 से 6500। और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट कितनी है? 500। एंटी रोमियो कितनी है? 65 स्क्वाड। और ये डेयरी वाला तो देख ही लिया था। सरस मायरा आपके योजना में दुग्ध उत्पादन की बेटियों की शादी में 21,000 रुपये और 5 लाख किसानों को 1172 करोड़ का अनुदान। ये अपने श्वेत क्रांति 2.0 ऑनलाइन रजिस्टर 17 जुलाई 2025 है। डेयरी की क्षमता आपने बात करी थी, वर्तमान में तो है 54 लाख लीटर और इसको लाना कितना है? 70 लाख लीटर का लक्ष्य है। अन्य उपलब्धियों में देख लो, शिक्षा में पिछले 2 साल में 89,000 विद्यार्थियों को टैबलेट कह रहे हमने बांट दिए। बिजली में 2 साल बिजली उत्पादनों में हमने बोल रहे हैं कि 6,363 मेगावाट की वृद्धि करी है। और ODF प्लस पिछले 2 सालों में 41,000 गाँव ODF प्लस बने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, 41,000 गाँव। फिर आता है क्वेश्चन नंबर अगला अपने,
क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरस राजसखी राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ कहाँ किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बन सकता है भाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आपको सरस राजसखी राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ करा है। सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कहाँ है भाई सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला? क्या उदयपुर में, क्या जवाहर कला केंद्र जयपुर में, रविंद्र मंच जयपुर में, या पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जोधपुर में? इनमें से आपको बताना भाई। तो जवाहर कला केंद्र जयपुर, देखो इसको रट ही लेना आप अच्छे से। सरस राजसखी एक प्रकार का राष्ट्रीय मेला है, ठीक है। तो आपके ये कहाँ पे हुआ है? जवाहर कला केंद्र जयपुर। देखो जयपुर में भी आपको दो ऑप्शन मिल सकते हैं। कभी आप पढ़ के जाते हो कि यार जयपुर, तो जयपुर में भी दो आ गया, रविंद्र मंच या जवाहर कला केंद्र। तो ध्यान रखना जवाहर कला केंद्र जयपुर, जहाँ पे राजसखी राष्ट्रीय व उद्घाटन भजनलाल शर्मा ने कराया। स्थान जवाहर कला केंद्र जयपुर में, JKK अवधि है, ये चलेगा 4 जनवरी तक। मुख्य आकर्षण में मेले में राजस्थान में सहित 24 राज्यों की लगभग 300 आपके स्टॉल्स, अबे 300 स्टॉल लगाई है 24 राज्यों की। कहाँ पे? सरस राजसखी राष्ट्रीय मेले में। और स्वयं सहायता जो समूह है कि महिलाओं द्वारा निर्मित हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और लोक कला उत्पादों का यहाँ पे प्रदर्शन होगा। लखपति दीदी व महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में राजस्थान में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा आयोजित हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहाँ करा? इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है जितना पहले वाला था, क्योंकि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा आयोजित हुआ है। पहला ध्यान तो ये रखना, क्या? हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव। तो पहला तो ये पूछ सकता है कि हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजित किसने करा? तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने। और का शुभारंभ भजनलाल शर्मा ने कहाँ करा? तो जयपुर, या आपके सामने जोधपुर, उदयपुर या कोटा। देखो तो ये करा है होटल मेरियट जयपुर में, ध्यान रखना। राज्य सरकार ने 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसका नाम है हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव। ये उद्घाटन हो रहा था 18 दिसंबर को जयपुर में होटल मेरियट में, ठीक है। और प्रमुख उपलब्धियों में अपन बात करते हैं। जयपुर में वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान हेतु अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करा है कि जयपुर की जो वायु की गुणवत्ता है वो अच्छी रहे। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जयपुर से शुरू हुआ है आपके, ठीक है। आगे देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत श्वेत श्रेणी में औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या 104 से बढ़ाकर 877 कर दी है। और केंद्रीय प्रयोगशाला और 14 क्षेत्रीय प्रयोगशाला NABL को मान्यता प्राप्त हुई है। और 500 क्या आपके 50 IoT प्लास्टिक जो बोतल प्लेनिंग की जो मशीन है वो स्थापित की गई। पर आपको जो मोटा मोटी आपको ध्यान रखना है, एक तो ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक आपके जो जयपुर में हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव है, यहाँ से ये देखो सुजस के क्वेश्चन है। और सुजस जब कोई पेपर बनाता है तो उनके पास सुजस की पूरी बुकलेट रहती है। करंट अफेयर में राजस्थान का बनाएगा तो वो सुजस से ही उठाएगा, उसके पास ऐसे कोई किताब नहीं है बाहर से कि ला के वो देख के बना दे, कोई वो गूगल से बना दे। क्योंकि सरकारी जो पेपर बनाने वाले हैं उनकी जो टेबलें होती हैं उनकी सरकार की चीज़ें ही पड़ी रहती है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और इंडिया वाले जब क्वेश्चन बनते हैं तो वो PIB से बनते हैं, ठीक है। तो अब अपने एक क्लास बची है दिसंबर की, लास्ट क्लास, फिर अपना दिसंबर ख़त्म हो जाएगा। और ईमानदारी से बताना लाइक और कमेंट करके, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं करा कि इतनी मेहनत के साथ कोई करता है क्या। बहुत मेहनत के साथ डेली क्लास सुजस प्रश्नोत्तरी की चल रही है और जितना आपको कंटेंट चाहिए उतना ही मिल रहा है। फर्जी इसमें कुछ भी नहीं डाला जाता। और ये प्रकार से आप बोल सकते हो मक्खन है गोल्डन, जो आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगा। तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। इसकी जो PDF है ये पूरी होते ही आपको ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन
टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहाँ जाके इसको अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। किताबें वगैरह सारी यहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो हर एग्ज़ाम के आंसरों की सिलेक्शन बुक आती है। ये टेलीग्राम चैनल आप जाके ज्वाइन कर लो, PDF आपको यहीं मिल जाएगी, है ना। तो लाइक और कमेंट करके आप ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। धन्यवाद आप सभी का।